मित्रांनो, व्हिडिओ आवडल्यास स्टडी विथ यशम सर या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा। प्रश्न क्रमांक 1, भाषा सीखने का सही क्रम क्या है? आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ए पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना। ऑप्शन बी लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना। ऑप्शन सी बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना। ऑप्शन डी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। समय शुरू होता है आपका। इन चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन है डी। भाषा सीखने का सही क्रम सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना यह है। प्रश्न क्रमांक 2, बालक सबसे पहले क्या सीखता है? ऑप्शन दिए गए हैं। ए लिखना, ऑप्शन बी पढ़ना, ऑप्शन सी सुनना, ऑप्शन डी बोलना। इन चार ऑप्शन में से सही जवाब आपको देना है। समय शुरू होता है अब। इन चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन है सी। बालक सबसे पहले सुनना सीखता है। प्रश्न क्रमांक 3, मातृभाषा का सर्वाधिक विकास किस माध्यम से होता है? ऑप्शन है ए लेखन, बी पठन, सी मौखिक अभिव्यक्ति, डी व्याकरण। इन चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन का आपको उत्तर देना है। तो समय शुरू होता है अब। इन चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन है सी। मातृभाषा का सर्वाधिक विकास मौखिक अभिव्यक्ति माध्यम से होता है। प्रश्न क्रमांक 4, भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं। ए व्याकरण रटाना, बी शब्द याद रखना, सी संप्रेषण क्षमता का विकास, डी परीक्षा में अंक दिलाना। दोस्तों, इन चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन का आपको उत्तर देना है। तो समय शुरू होता है अब। इन चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन है सी। भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है संप्रेषण क्षमता का विकास। प्रश्न क्रमांक 5, पढ़ने की क्षमता का प्रथम चरण क्या है? आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन क्रमांक ए भावग्रहण, ऑप्शन बी मौन पठन, ऑप्शन सी अक्षर पहचान, डी शब्दार्थ। इन चारों में से सही आंसर का आपको उत्तर देना है। समय शुरू होता है अब। इन चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन है सी। पढ़ने की क्षमता का प्रथम चरण अक्षर पहचानना है। प्रश्न क्रमांक 6, लेखन कौशल के विकास के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए नकल, बी दंड, सी नियमित अभ्यास, डी परीक्षा। इन चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन का उत्तर देना है। समय शुरू होता है अब।
सही ऑप्शन है सी। लेखन कौशल के विकास के लिए नियमित अभ्यास आवश्यक है। प्रश्न क्रमांक 7, भाषा शिक्षण में कौन सी पद्धति बाल केंद्रित है? ऑप्शन दिए गए हैं। ए व्याख्यान पद्धति, बी क्रियात्मक पद्धति, सी प्रश्न उत्तर पद्धति, डी अनुवाद पद्धति। इन चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन को आपको बताना है। तो समय शुरू होता है अब। इन चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन है बी। भाषा शिक्षण में क्रियात्मक पद्धति बाल केंद्रित है। प्रश्न क्रमांक 8, शब्द भंडार बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? ऑप्शन ए व्याकरण पढ़ना, ऑप्शन बी निबंध लिखना, ऑप्शन सी पठन, ऑप्शन डी परीक्षा देना। इन चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन का उत्तर देना है। समय शुरू होता है अब। इन चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन है सी। शब्द भंडार बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका पठन है। प्रश्न क्रमांक 9, मौन पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए उच्चारण, ऑप्शन बी वाचन, ऑप्शन सी गति, ऑप्शन डी अर्थ ग्रहण। समय शुरू होता है अब। इन चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन है डी। मौन पठन का मुख्य उद्देश्य अर्थ ग्रहण करना है। प्रश्न क्रमांक 10, उच्चारण सुधारने के लिए कौन सा अभ्यास उपयुक्त है? ऑप्शन स्व स्वर वाचन, बी निबंध लेखन, सी मौन पठन, डी व्याकरण। इन चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन का उत्तर आपको देना है। समय शुरू होता है अब। सही ऑप्शन है ए। उच्चारण सुधारने के लिए सस्वर वाचन अभ्यास उपयुक्त है। प्रश्न क्रमांक 11, भाषा शिक्षण में त्रुटि का क्या महत्व है? ऑप्शन ए दंड देना चाहिए, बी असफलता का चिन्ह, सी कमजोरी, डी सीखने का अवसर। इन चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन का आपको सही जवाब देना है। समय शुरू होता है अब। सही ऑप्शन है डी। भाषा शिक्षण में त्रुटि का सीखने का अवसर महत्व है। प्रश्न क्रमांक 12, सुनने के कौशल का विकास किससे होता है? ऑप्शन ए लेखन, ऑप्शन बी पठन, ऑप्शन सी कहानी संवाद चर्चा, ऑप्शन डी व्याकरण। इन चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन का आपको उत्तर देना है। समय शुरू होता है अब। सही ऑप्शन है सी। सुनने के कौशल का विकास
कहानी, संवाद, चर्चा करने से होता है। प्रश्न क्रमांक 13, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक की भूमिका क्या है? ऑप्शन ए अंतिम साधन, ऑप्शन बी एक सहायक साधन, ऑप्शन सी परीक्षा हेतु, ऑप्शन डी केवल व्याकरण के लिए। समय शुरू होता है अब। इन चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन है बी, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक की भूमिका एक सहायक साधन है। प्रश्न क्रमांक 14, रचनात्मक लेखन में क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए रटंत, ऑप्शन बी नियम, ऑप्शन सी अनुशासन, ऑप्शन डी कल्पना शक्ति। समय शुरू होता है अब। इन चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन है डी, रचनात्मक लेखन में कल्पना शक्ति आवश्यक होती है। प्रश्न क्रमांक 15, व्याकरण पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए भाषा को शुद्ध व प्रभावी बनाना, ऑप्शन बी नियम याद करना, ऑप्शन सी प्रश्न हल करना, ऑप्शन डी अंक दिलाना। इन चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन आपको ढूंढकर लिखना है। समय शुरू होता है अब। ऑप्शन सही है ए, व्याकरण पढ़ाने का उद्देश्य भाषा को शुद्ध व प्रभावी बनाना है। दोस्तों, यह वीडियो अच्छी लगी तो स्टडी विथ यशम सर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।